आपने कहावत सुनी होगी, मुख में राम बगल में छुरी। और ये कहावत पूरी तरह से चरितार्थ करते हैं हमारे नेता। कल मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था कि संजय सिंह का विपक्ष पर हमला, लेकिन उसी विपक्ष के साथ आम आदमी पार्टी के 4 लोग शामिल हुए थे 23 जून 2023 को पटना में मोदी के खिलाफ मोर्चे में। वैसे आपके 3 नेता थे। एक तो उनके पास जहाज है ना, पंजाब वाले भगवंत मान के, तो उनको केवल जहाज के लिए बुलाया जा सकता है। वैसे नेता थे संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल। इस बैठक में कुल 15 पार्टियों के 27 नेता शामिल हुए और अगली बैठक में 10 या 12 जुलाई को जो शिमला में होगी, उसमें कौन कौन शामिल होगा और कौन कौन कर लेगा किनारा, आप जानेंगे सब इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। 23 जून 2023 की बैठक तो हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन कुछ के चेहरे खिले हुए थे तो कुछ के उतरे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से किनारा कर लिया और वो लोग मुख्यमंत्री निवास से सीधा निकल लिए। कहा जा रहा है कि केजरीवाल का चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने सभी दलों से दिल्ली में अध्यादेश को कानून बनने से रोकने के लिए समर्थन मांगा था। और उद्धव ठाकरे, कुछ अन्य पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस से समर्थन की अपील भी की थी। लेकिन उसी बैठक में बैठे बैठे इस गर्मी में, जी हाँ, इस गर्मी में केजरीवाल ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल मशीनों से नहाते हैं और वैसे में मानो गर्म पानी से नहला दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 पर आपका भी स्टैंड साफ नहीं था, तो आज आप कांग्रेस को अध्यादेश पर उनका स्टैंड साफ करने के लिए किस मुंह से कह सकते हैं? उमर अब्दुल्ला जी, आपने सुना नहीं? संजय सिंह को आप भी सुन लीजिए। आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में है। चंद परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। हाँ, आपकी पार्टी, सबकी पार्टियां कैसे कैसे, सुन लिया ना? और क्या क्या सुनाओ झूठे का। बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, और बनवा डाला शीश महल। हाँ, चोरी से याद आया कि ये सब इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? इसीलिए ना कि सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं और इन भाइयों को ईडी और सीबीआई के छापों का डर सता रहा है। वैसे ये लोग बीजेपी ज्वाइन कर सकते, लेकिन बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुले जाने के लिए थोड़ा आचरण तो बदलना पड़ेगा, जो इनसे हो नहीं सकता। क्योंकि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से कैसे जाएगा? और उसी हेरा फेरी को कायम रखने के लिए विपक्ष एकजुट होते दिख रहा है। और जो दिख रहा है, क्या वही हो रहा है या होने जा रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी तक यूपीए और एनडीए 2 अलायंस हुआ करते थे, लेकिन इस बार इसका नाम कुछ और होगा। नाम भी बताऊंगा, वो भी मजेदार किस्सा है। फिलहाल एक तीसरा गठबंधन जिसमें कांग्रेस का प्रभुत्व नहीं होगा, अन्यथा यूपीए का विस्तार हो जाता और कांग्रेस का चेयरपर्सन होता। लेकिन बाकी दल भी मोदी को हराने के बाद अपने आप को मजबूत दिखाना चाहते हैं, जिससे प्रधानमंत्री की कुर्सी के प्रबल दावेदार बन सके। कांग्रेस अभी भी अपने आप को इतना कमजोर नहीं समझ रही है जितना है। इसकी सोच के पीछे है हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत। आइए एक नजर डालते हैं कि कांग्रेस के हिस्से चुनाव लड़ने के लिए कितनी सीटें विपक्ष देने वाला है। तो जैसा आप देख सकते हैं, यूपी में 80 सीटें हैं और कांग्रेस 1 जीती थी। यहाँ पर सपा 1 भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी 2019 में, एनसीपी कुछ भी देने वाली नहीं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, 2 कांग्रेस जीती थी, यहाँ भी टीएमसी उनको कुछ देने के पक्ष में नहीं है। बिहार में 40 सीटें हैं, कांग्रेस 1 जीती थी, यहाँ आरजेडी और जेडीयू कुछ देने वाली नहीं है। तमिलनाडु में 38 सीटें थी, 8 कांग्रेस जीती थी, तो 8 से 10 सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ सकती है। अब मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 29 पर लड़े, मिली 1 थी इनको। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 28 पर चुनाव लड़ सकती, लेकिन 1 सीट मिली थी। इस बार हो सकता है 2-3 तक ये पहुंच जाए। अब गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इनमें 26, 25, 25 और सीटें, कांग्रेस को 1 भी नहीं मिली थी और इन सभी पर सीटें पर लड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर मिलने वाला क्या है? शायद कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस के पास खोने के लिए भी अभी कुछ नहीं है। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, वहाँ चुनाव लड़ सकती है, 1 सीट मिली थी। केरल में 20 सीटें हैं, 20 पर चुनाव लड़ सकती है, वहाँ 15 सीटें मिली थी। और तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 3 पर जीती थी, इस बार हो सकता है 5 पर चुनाव लड़ने को मिल जाए। असम में 14 सीटें हैं, जिनमें 3 चुनाव जीती थी,
14 पर लड़ना है, यानी अब तक जितने आंकड़े बताए हैं 203 सीटों पर कांग्रेस लड़ सकती है, जिसमें 32 पर चुनाव जीती थी। अब आगे आ जाते हैं कि झारखंड में 14 सीटें हैं, कांग्रेस 1 पर जीती थी, लेकिन वहां 4 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मिल सकता है। अब पंजाब में 13 सीटें हैं, जिसमें 8 में कांग्रेस जीती थी, 13 पर चुनाव लड़ सकती है और मिलना 1-2 सीट मिल जाए तो मिल सकती है। यहाँ बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें थी, 2 कांग्रेस जीती थी, इस बार 2-3 जीत सकती है, 11 पर चुनाव लड़ सकती है। हरियाणा में 10 सीटें हैं और 10 पर चुनाव लड़ सकती है। कितनी? दिल्ली में 7 सीटें हैं, कोई नहीं जीती, इस बार भी कोई जीतने की उम्मीद नहीं है। और यहाँ आम आदमी पार्टी चाहती है कि चुनाव न लड़े। तो ऐसे पंजाब में आम आदमी पार्टी चाहती है कि इन 13 सीटों पे कांग्रेस चुनाव न लड़े। तो अगर इस तरह से घटा दिया जाए तो टोटल 228 हो जाता है, लेकिन पंजाब को जोड़ दे तो 241 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसमें 43 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीती थी, लेकिन ऐसा है कि चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार कितना जीतेगी यह कहना थोड़ा मुश्किल है। कांग्रेस को कहने के लिए 26 से 33 सीटें मिल सकती हैं। अर्थात कुल मिलाकर मोदी की नहीं, कांग्रेस की लुटिया डुबोने का प्रयास कर रहा है विपक्ष एकजुट होकर। कांग्रेस का खेला आप और भी बिगाड़ेगी राजस्थान और मध्य प्रदेश में, लेकिन वहां खोने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1 सीट मिली थी और राजस्थान गुजरात में कुछ भी नहीं मिला था। तो कांग्रेस को खोने को कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी को पाने के लिए बहुत कुछ है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गले में ऐसे फंस गई है कि जिसे वो न तो निगल सकती है और न युगल सकती है। अर्थात न तो उनकी शर्तें मान सकती है, न उनकी शर्तों को ठुकरा सकती है। शर्तें मान ले तो भी नुकसान और ठुकरा दे तो भी नुकसान। यदि वीडियो को लाइक कर चुके हैं और शेयर कर चुके हैं तो मैं इस नए गठबंधन का संभावित नाम बता सकता हूँ। जी हाँ, पीडीए। क्या पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक? नहीं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वाला नहीं, ये तो कट्टर देशभक्तों वाला है, यानी पीडीए, पैट्रियाटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। लेकिन इसके पहले कट्टर ईमानदार को भी देखा है जो बारी बारी जेल जा रहे हैं। तो क्या ये कट्टर देशभक्त भी जेल जाने वाले हैं? यह मैं नहीं कह सकता। इनके दिलों पर अपना नहीं, इनके दिलों पे इन्हीं का हाथ रखो, इनसे पूछ लो। अरे पूछने की क्या है, सब चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं। आप भी समझ गए होंगे, वो तो पहले समझ रहे हैं इसीलिए इकट्ठे हो रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।